अपन ने पिछली क्लास में माल खरीदा और माल बेचा, अपन ने दोनों में ही कैश डिस्काउंट के साथ एंट्री करना समझ लिया था। आज अपन को ट्रेड डिस्काउंट के साथ एंट्री करना समझना है। तो अपन यहाँ पर कैश के स्थान पर लिख लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। अमाउंट अपन लिख लेते हैं कि माल खरीदा, डिस्काउंट 5% है, और अमाउंट अपन यहाँ पर लिख लेते हैं 10,000 रुपए। तो आप देख रहे हैं 10,000 रुपए का 5% 500 रुपीज होगा, और 10,000 में से 500 माइनस होकर 9,500 नेट अमाउंट बचेगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब ट्रेड डिस्काउंट वाली बात चलेगी तो ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट शब्द का अलग से हमें यूज नहीं करना होगा। ट्रेड डिस्काउंट में तो सिर्फ हमें डायरेक्ट नेट अमाउंट ही लिखना है, अलग से हमें डिस्काउंट नहीं लिखना है। तो ये अंतर होता है कैश डिस्काउंट में और ट्रेड डिस्काउंट में। कैश डिस्काउंट वाले क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो उन क्वेश्चनों में हमें डिस्काउंट को भी लिखना पड़ता है, जैसे अपन ने पिछली क्लास में सीखा था, बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पर अपन ने अलग से डिस्काउंट अकाउंट भी लिखा हुआ था, क्योंकि अपन ने पिछली क्लास में कैश डिस्काउंट के बारे में सीखा था। आज अपन सीखेंगे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। तो ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में यही अंतर है कि ट्रेड डिस्काउंट में अलग से डिस्काउंट का यूज नहीं होगा। जो अमाउंट अपन पिछली क्लास अपन ने कैश के सामने लिखा हुआ था, वही अमाउंट परचेज सेल्स के सामने भी आ जाएगा। अपन अब एंट्री करना सीख लेते हैं। तो अपन एंट्री करना सीख रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ मैटर कॉपी कर लेते हैं। यहाँ अपन क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अपन यहाँ पर अमाउंट को मिटा देते हैं। अब आप देखेंगे सबसे पहली एंट्री है माल खरीदा। अब आप बताओ माल खरीदने की एंट्री क्या होती है? ट्रेड डिस्काउंट आपको यूज नहीं करना। बताओ माल खरीदा एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सही एंट्री है, बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। जब भी हम माल खरीदते हैं तो एंट्री हमको यही करना है हमेशा। बाय परचेज अकाउंट लिखेंगे अपन, और टू में लिखेंगे अपन कैश अकाउंट। अमाउंट अपन यहाँ पर लिख देंगे। कितना अमाउंट है? 9,500 रुपए। तो यहाँ पर अपन अमाउंट लिख देते हैं। तो ये अपन ने अमाउंट जो है 9,500 रुपए यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह से वही अमाउंट आ जाएगा कैश के सामने भी। अब उसके बाद अगली एंट्री देखेंगे अपन। आपको समझ में आ गया कि जब अपन माल खरीदा और इसमें अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो अपन अमाउंट जो लिखते हैं वो डिस्काउंट माइनस करने के बाद लिखते हैं। 10,000 का सामान है, 500 रुपए डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। तो अपन ने ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद का अमाउंट 9,500 ही कैश के सामने लिखा है।
और 9,500 ही परचेज के सामने लिखा हुआ है। अगली एंट्री है माल बेचा और ट्रेड डिस्काउंट है और दर है 10% और अमाउंट है 20,000 रुपए। अब बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? माल बेचा। By cash account to sales account. बिल्कुल सही है। माल बेचा है तो कैश आएगा, जो आए उसे बाय करते हैं, बाय कैश अकाउंट, और माल जाता है जो जाए उससे टू करते हैं, वस्तुगत खाते का नियम है, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट अपन लिख लेते हैं। अमाउंट है इसमें 18,000 रुपए, डिस्काउंट घटाने के बाद का अमाउंट हम लिख देंगे। तो अपन ने लिखा इधर 18,000 रुपए। अब उसके बाद अगली एंट्री अपन देख रहे हैं, अजय से माल खरीदा और डिस्काउंट अपन मान लेते हैं कि 10% है और माल खरीदा है 30,000 रुपए का। अब बताओ एंट्री क्या होगी? अजय से माल खरीदा, Purchase account to cash account. सही है। नहीं नहीं, ये गलत एंट्री है। ट्रेड By डिस्काउंट purchase account to purchase account to sales account. और अच्छे से खरीदा है और सही बताने का प्रयास करो बच्चों। सर यही तो होगी बाय परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। सर 2 में अजय से अकाउंट आएगा। हाँ, पायल ने बिल्कुल ठीक बताया है, बाय परचेज अकाउंट टू अजय अकाउंट। आपको हमेशा याद रखना है, जब नाम दिया हो और नगद शब्द ना दिया हो, इसका मतलब व्यवहार उधार हो रहा है, तो उधार में कैश नहीं आता। पिछली एंट्री में कैश था, इसलिए आपका उस समय कैश आया था। अब अपन ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री कर रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री करने के कारण यहां पर आप देख रहे हैं कि जो माल अजय से खरीदा है और इसमें कहीं पर भी कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब ये उधार हुआ। तो एंट्री क्या होगी? बाय परचेज अकाउंट टू अजय अकाउंट, कैश नहीं आएगा। अपन लिख लेते हैं बाय परचेज अकाउंट टू अजय अकाउंट। अब अमाउंट अपन लिखेंगे, यहां पर बराबर लगाएंगे अपन ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद का अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको याद रखना है, नगद उधार दोनों ही व्यवहारों पर दिया जाता है। तो अमाउंट आएगा 27,000 रुपए, ये अपन ने लिखा। इसके बाद अगली एंट्री करेंगे अपन। अगली एंट्री सेल्स वाली एंट्री है। अब बताओ बच्चों अगली एंट्री क्या होगी? विजय को माल बेचा है, बाय विजय अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। क्या बताया बच्ची आपने? सर बाय विजय अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल सही एंट्री है। माल बेचा है और उधार माल बेचा है, इसलिए बाय में आएगा विजय का नाम। अपन लिखेंगे बाय विजय अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट अपन यहां पर लिख लेंगे। अब डिस्काउंट माना कि माल बेचा है 60,000 रुपए का, यहां पर लिख लेते हैं पहले तो 60,000 रुपए, और डिस्काउंट है 20%, यहां पर लिख लेते हैं 20%। अब यहाँ पर अमाउंट लिखने वाले हैं, डिस्काउंट घटाने के बाद का अमाउंट। तो 60,000 में से 12,000 ट्रेड डिस्काउंट घट जाएगा, अमाउंट आएगा 48,000 रुपए। दोनों में ये आ जाएगा। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब इसी को अपन टैली में कैसे करते हैं वो समझेंगे। सबको आ गया बच्चों ये? Yes, sir. किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? No, नहीं है sir. ना? ठीक है बच्चों, अब अपन टैली में कर लेते हैं इसको। अपनी कंपनी का नाम था एबीसी एंड कंपनी। अल्टर F1 प्रेस करेंगे। यदि दो कंपनी ओपन हो गई हैं तो अपन जो अपने काम की नहीं है अभी उसे अपन बंद कर देंगे। अब बताओ बच्चों, सबसे पहले अपन को वाउचर एंट्री करना है तो शॉर्टकट की क्या प्रेस करते हैं अपन? D, sir. हाँ बिल्कुल सही है। वाउचर एंट्री के लिए वी अपन प्रेस करेंगे और यहाँ पर अपन एंट्री करेंगे परचेज वाली। तो अपन यहाँ पर परचेज वाउचर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह से ऑप्शन आ रहा है और हमें बाय और टू ऑप्शन में एंट्री करना है। तो हमें क्या करना पड़ता है? For us voucher. हाँ, अपन एज वाउचर पर क्लिक कर लेते हैं तो बाय और टू ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। अब आपको बताना है कि हम पहली एंट्री कर रहे हैं। जैसे ये है पहली एंट्री। पहली एंट्री है यहाँ पर माल खरीदा। तो आपको ये बताना है कि इस एंट्री में टू में क्या लिखेंगे। Cash account. बिल्कुल सही है। अपन लिखेंगे टू कैश अकाउंट और उसके सामने अमाउंट अपन लिखेंगे 9,500 रुपए। बाय में लिखेंगे परचेज अकाउंट और नरेशन क्या लिखेंगे बताओ बच्चों? Being goods purchased on cash. बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश With trade discount. Discount. हाँ विथ 5% ट्रेड डिस्काउंट। ये नरेशन में लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर कहीं अलग से डिस्काउंट शब्द आया नहीं है। अब इस व्यवहार में डिस्काउंट है या नहीं है इसका पता चलेगा सिर्फ नरेशन देखकर। इसलिए आपको इस तरह की एंट्री में, ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री में नरेशन में डिस्काउंट लिखना और कितना परसेंट डिस्काउंट है ये लिखना बहुत जरूरी है। इस तरह से आप लिख दें। अब अगली एंट्री है सेल्स की एंट्री। तो अपन ने यहाँ पर सेल्स को चुना, एज वाउचर पर अपन ने क्लिक किया है। फिर आप बताओ, सेल्स वाली एंट्री है ये माल बेचा। अपन बाय में क्या लिखेंगे? Cash account. Account. बिल्कुल सही जवाब है। अपन बाय में लिखेंगे कैश अकाउंट। कितना लिखेंगे वो अपन देख लेते हैं। 18,000 रुपए लिखेंगे अपन। और टू में लिखेंगे अपन सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे बताओ बच्चों? बताओ बच्चों। For being goods sold on हाँ, cash with discount आएगा. विथ क्या? विथ 10%। 10% discount. 10% डिस्काउंट नहीं, 10% ट्रेड डिस्काउंट। नहीं पता क्या चले कौन सा डिस्काउंट है। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अब अगली एंट्री अपन करने वाले हैं। अगली एंट्री है अजय से माल खरीदा। अजय से माल खरीदा है। एंट्री करेंगे परचेज में, एज वाउचर पर क्लिक कर लेंगे। टू में क्या लिखेंगे? Purchase account. अजय अकाउंट। अब ये देखना पड़ेगा अजय का जो ये लेजर है ये सैंडी डेटर्स में है कि सैंडी क्रेडिटर में है। अच्छा पहले आप ये बताओ, जब अपन अजय से माल खरीदा है तो अजय अपना कौन हुआ? लेनदार, देनदार, क्रेडिटर, डेटर्स। अजय से माल उधार खरीदा है तो अजय अपन से भविष्य में रुपए लेगा या देगा? Sir लेगा.
हाँ, अपन अजय से उधार माल खरीदा है तो अजय अपन से भविष्य में रुपए लेगा, इसलिए वो अपना लेनदार हो गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सैंडी क्रेडिटर्स। तो अपन देख लेते हैं क्या अजय वास्तव में जो यहाँ दिख रहा है ये सैंडी क्रेडिटर्स में ही है। अपन देख लेते हैं। सर ALD से देखते हैं लेजर। बिल्कुल सही जवाब है। अपन ALD प्रेस कर लेजर देख सकते हैं। अब आप देखेंगे अजय यहाँ पर अपना कौन है। अजय वास्तव में सैंडी क्रेडिटर्स में गया है और अपन को यही चाहिए था, तो अपन इसकी एंट्री कर सकते हैं। अपन वाउचर में जाएंगे, 2 में लिखेंगे अजय, तो ये अपन अजय लिख दिया है। तो यहाँ पर अपन ने अजय लिखा हुआ है। अमाउंट अपन लिख लेंगे कितना है, अमाउंट है 27,000 रुपए। तो यहाँ पर अपन अमाउंट लिखेंगे 27,000 रुपए और अपन लिखेंगे बाय में परचेज 27,000। नरेशन क्या होगा बच्चों बताओ। Being goods purchase on the discount on credit. Being goods purchase on credit 10% rate discount. सर कितना परसेंट है? हाँ, being goods purchase on credit with कितना परसेंट है, ये है 10%। विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अगली एंट्री देखो बच्चों, विजय को माल बेचा, इसमें क्या होगा। बताओ बच्चों, विजय को माल बेचा है तो एंट्री करेंगे अपन सेल्स में। और एज वाउचर पर क्लिक करेंगे। बताओ बच्चों बाय में क्या लिखें अपन। बाय विजय अकाउंट। क्या सर विजय अकाउंट। हाँ, अपन ने जिसको माल बेचा है उसका नाम आएगा। विजय को माल बेचा है तो बिल्कुल सही जवाब है। बाय में आएगा विजय का नाम, अल्टर सी से अपन विजय का लेजर बनाएंगे। अपन ने यहाँ पर एक विजय का लेजर बनाया। अब बताओ विजय को अंडर में अपन कहाँ भेजेंगे। सैंडी डेप्टर्स में। हाँ, अपन ने विजय को माल बेचा है तो ये अपन को भविष्य में रुपए देगा तो देनदार, तो ये अपना जाएगा सैंडी डेटर्स में। ये बिल्कुल सही जवाब है। अपन पूरी एंट्री इसकी यहाँ पूरा जो भी जानकारी अपन लिख लेंगे। अब बाय में लिखेंगे विजय अकाउंट। अमाउंट अपन देख लेते हैं। अमाउंट आएगा डिस्काउंट घटाने के बाद 48,000 रुपए। तो यहाँ पर अपन ने अमाउंट लिखा है 48,000 रुपए और आएगा यहाँ पर सेल्स 2 में। नरेशन क्या होगा बच्चों बताओ। Being goods sold on credit with 20% rate discount. क्रेडिट विथ 20% rate discount. बिल्कुल सही है। इसकी वीडियो हम आपको भेज देंगे और इसमें जो भी दिक्कत आपको आएगी आप हमसे कल पूछ लेना। पहले आप वीडियो को 1-2 बार देखना, फिर आप हमसे पूछ लेना। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। गुड इवनिंग सर। Good evening, गुड sir. इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों।